अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट पांडास के ऊपर ही चलेगी और पांडास के कुछ स्पेशल फंक्शंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोग पांडास के जो है वो हाउ टू फिल द बेसिकली ब्लैंक डेटा, उसकी कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ फिर पांडास को इस्तेमाल करते हुए डेटा को किस तरह कॉन्केटिनेट किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह मर्ज किया जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद इनकोडिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग से हम अपना डेटा जब बाइनरी में लेके आते हैं या फिर किसी नंबर में लेके आते हैं तो हम किस तरह से उसको डील करते हैं। तो उसके लिए दो इनकोडिंग टेक्निक बताई जाती हैं, जिसमें से एक वन हॉट इनकोडिंग है और दूसरा डमीज इनकोडिंग है। तो इन दोनों टेक्निक को डिस्कस करेंगे और यहाँ तक के काम को करने के बाद करने के बाद जो है फिर आपको ऑनलाइन क्विज दे दिया जाएगा, जिसमें यही सारे काम जो हमने आज की क्लास में पढ़े होंगे वो सारे काम आपने खुद करने और उसके बाद उसको आपने आज के आज ही जो है वो क्लास के बाद ख़त्म होने से पहले पहले सबमिट करा देना। तो मैं आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा। वो का डेटा सेट तो मैंने पहले ही कोई इंस्ट्रूमेंट अपलोड कर दिया है और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा जो आपने उस डेटा सेट, यही आपका तरीक़ाकार होगा कि यू हैव टू बेसिकली लर्न हाउ टू क्लीन द डेटा। तो उसमें क्या क्या काम करना है, तो आस्ते आस्ते उसके अंदर आपको इंसर्शन हमें करानी है कि जब आपका डेटा हो तो आप उस पर घबराएं ना, बल्कि उसको आस्ते आस्ते देखिए क्या करना चाहिए हमें। तो अभी तक तो मैं ही काम कर रहा हूँ, आपसे कोई काम मैंने कराया नहीं। अभी मैंने पहला काम नंपाई का दिया है, मेक श्योर कि आप उसको खुद करेंगे और मैं बहुत ही मैं आपको बताऊँ रिजिडली मार्किंग करूँगा। इफ यू विल चीट और कॉपी एनी फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट तो मैं उसको स्ट्रेट जीरो करूँगा, क्योंकि ये हैंड्स ऑन कोर्स है तो आपको आना चाहिए। कॉपी चॉपी तो इसमें अलाउ नहीं। तो ये डेटा सेट मैं आपको दूंगा क्विज 2 में और उसमें आपको क्वेश्चंस दूंगा। डेटा सेट अवेलेबल है ऑलरेडी और क्विज 2 के फोल्डर में गूगल क्लासरूम में। और जितना काम हमने किया होगा पांडास के मुताबिक, क्विज 2 पांडास से रिलेटेड है, तो पांडास से मैं ऑनलाइन इसलिए ले रहा हूँ कि आप पे थोड़ा प्रेशर हो ना कि उसी वक्त करना है। मैं किसी वक्त भी किसी वक्त भी किसी की स्क्रीन को बोलूँगा ऑन करके मुझे दिखाओ कैसे काम कर रहे हो। यू हैव टू ओपन योर स्क्रीन, शेयर कराएंगे, मैं देखूंगा उसको, ताकि मैं ये देख सकूँ कि काम आप खुद कर रहे हैं और इस वक्त आप एक्टिव हैं काम करने में। बाकी ये सब सवाल तो पुराने हुए, कब आखिरी डेट है, कब क्या है, वो सब लिखा होता है उसमें। ठीक है, तो अब आइए हम थोड़ा सा काम और करते हैं इसकी पहले सेशन में जितना पढ़ सकते हैं पांडास, क्योंकि हमें अभी हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन विजुलाइजेशन पे नहीं आए। आज की क्लास को करने के बाद हम अगली क्लास में विजुलाइजेशन पे भी आएंगे और उसके बाद फिर मजीद फर्दर क्लीनिंग को हम डिस्कस करेंगे। जब हमें क्लीनिंग करने आ जाएगी तो हमारा मसला रह जाएगा कि हमारी क्लीनिंग जो तरीक़ेकार हमने किया है वो हमारा क्लीनिंग मेथड सही है नहीं। मतलब फिर कोई डेटा को हम क्लीन कर लेते हैं, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा क्लीन हो गया डेटा, लेकिन जब उसको हम एक्यूरेसी में डालते हैं तो उसके रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो ये बात, अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं क्लीनिंग ऐसे होती है, फिर ये देखना होगा कि हमारी क्लीनिंग ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो यानी फीचर इंजीनियरिंग का जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया है वो ऑप्टिमाइज है या नहीं। अब एक आदमी है, सेम डेटा सेट है, उसका रिजल्ट जो है उसकी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन रिजल्ट जो है वो 99% है और हम उस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो मिसाल के तौर पे 90% है। 99% और 90% में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, गो के दोनों ने मशीन लर्निंग के मेथड सेम लगाए हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव बेसिकली हैव यूज्ड द सेम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। कोई भी लगा, मिसाल के तौर पे डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है। अब कोई भी मेथड लगाया, उसने भी वही मेथड लगाया, हमने भी वही मेथड लगाया। जितने ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल उसके लिए था उतना ही ट्रेनिंग डेटा हमारे लिए अवेलेबल था, जितना टेस्ट उसके लिए अवेलेबल था उतना ही टेस्ट हमारे पास अवेलेबल था। लेकिन एक कैंडिडेट्स का रिजल्ट 99% आ रहा है, एक कैंडिडेट का रिजल्ट 98%। और ये होता है कैगल की कंपटीशन, इसी को कहते हैं। कैगल जब आपको कंपटीशन देता है या कोई दूसरी कंपनीज जो कि ओपन डेटा सेट रखे हुई हैं, तो वो यही कहती है कि आप इसके अंदर बेसिकली इंसाइट्स या प्रेडिक्शन निकालें।
तो किसी का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। जैसे टाइटैनिक है, तो टाइटैनिक में मैंने काम किया तो 80% 85% रिजल्ट आया मेरा, और मैंने देखा टाइटैनिक पे रिजल्ट लोगों के 100% दिए। तो उन लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से टाइटैनिक का रिजल्ट जो है अभी कीप ट्राइंग होता है कि आपने जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, हो सकता है मशीन लर्निंग, हो सकता है कि फीचर इंजीनियरिंग, दोनों में हो सकता है कोई डिफरेंस, कोई थोड़ा सा फर्क आया हो, आपने कोई बेहतर तरीके का इख्तियार ना किया हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया हो, कुछ फीचर जो कि इंपॉर्टेंट है उसको डिलीट कर दिया हो। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी पड़ेंगी एज अ डेटा साइंटिस्ट इफ़ यू वांट्स टू बिकम। और यार ये एक दिन में एक कोर्स से पढ़ के नहीं आएगा, यू हैव टू बेसिकली लर्न, बेसिकली कीप ट्राइंग। खूब डेटा सेट डिफरेंट किस्म के डाउनलोड करें, उसको एनालाइज करें और उसके बाद उसको उसके अंदर क्लीनिंग करें। एक जिसको शौक होगा वो शौक से करेगा, जिसको शौक नहीं वो बोर हो जाएगा कि भाई क्या मुसीबत वाला डेटा सेट जो है हमें मिल गए। और डेफिनेटली सारा काम आपने खुद नहीं करना, आपने सीखना है। तो सीखने के लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपने जो सहारा लिया है उसको आपको आना चाहिए। हैव टू बेसिकली नो हाउ टू डू दिस थिंग, और वो के इंटरनेट से ही क्यों ना किया हो, ठीक है। तो आपकी तरफ से मेहनत को बहुत होना है। आप ना समझें कि भाई तो ऐसे ही छोटा मोटा कोर्स है उसको हम ऐसे गुजारा कर लेंगे। हम फी लेने की बात कर रहे थे इस वक्त। अभी हमने जो शुरू के कुछ पार्ट्स में पांडास के कुछ पार्ट्स के अंदर हमने डिक्शनरीज बनाना सीखी थी, सीरीज और डिक्शनरीज। इंडेक्स हम बनाना नहीं सीखे। सीरीज और डिक्शनरी बनाने के लिए हमने कुछ काम पहले से कर चुके हैं, क्योंकि सीरीज और डिक्शनरी बनाना हमारे लिए कोई आर्ट नहीं है। इसकी वजह ये है, आना चाहिए क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हमें आना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम डेटा जो है वो ओवरऑल ग्लोबल से जो है वो रियल लाइफ डेटा सेट हम रिसीव करते हैं। तो जब रियल लाइफ डेटा सेट रिसीव करते हैं तो फिर हमें डिक्शनरी को खुद बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी बनाना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा हो कि कहीं से कोई, मैंने जैसे बताया था कि कोई एक सीरीज डेटा मिल जाए और उसको कॉन्केटिनेट करना हो किसी डेटा फ्रेम के साथ, तो यू शुड नो डेट हाउ टू कॉन्केटिनेट। हम उसको कैसे कॉन्केटिनेट करेंगे, यानी मिसाल के तौर पे उसको हम कॉलम वाइज करेंगे, रो वाइज करेंगे, कैसे करेंगे, या मर्ज करना हो। मर्ज और कॉन्केटिनेट में क्या फ़र्क होता है, ये तो जब पता चलेगा जब आप रियल फील्ड में जाते हैं। अभी तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बहुत आसान आसान सा, लेकिन जब आप रियल फील्ड में जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डेटाज आपके सामने होते हैं। तो उसके उस चैलेंज को सामने रखते हुए हमें काम को जो है, तो आपको इतना डेटा सेट के बारे में इतना मालूमात हो जाए कि आप उसको देख के बता सकें कि भाई ये जो फील्ड है या ये जो एट्रीब्यूट है, ये इस डेटा सेट के लिए काम की नहीं है, इसके रहने से प्रेडिक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसको हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। ये बात कैसे पता चलेगी? यू हैव टू मेक द डिसीजन, क्योंकि आप अकेले हैं ना, या टीम है चलो 2-3 की, तो आपने तय करना है कि इस वाले फील्ड को होना है या नहीं होना। तो जैसे मिसाल के तौर पे किसी डेटा सेट के अंदर नाम की फील्ड है, नाम। अब नाम की फील्ड का होना ना होना मेरे ख्याल में कोई ज़रूरी नहीं है किसी के नाम की से रहते हुए प्रेडिक्शन करना। तो इसलिए हम नॉर्मली जो बीम होता है उसको हटा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम जो है वो शामिल करते हैं अपने उसमें। तो इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो है उसको देख रहे होंगे और खुद कर रहे होंगे। मैं अब तक करता रहा, आज 4th सेशन है हमारे लिए, 4th क्लास है। तो इसमें पहली दफ़ा मैंने आपको ऑनलाइन की तरफ लेके जाऊंगा। ऑनलाइन से मुराद ये है कि आप खुद अभी बैठ के करेंगे क्लास टाइम में, ताकि आपके प्रेशर हो, रिलैक्स ना हो कि भाई कभी भी करके देंगे। जैसे मैंने क्विज बन लिया, कल का टाइम है 12 बजे तक का, बहुत आराम से आस्ते 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 करें आप उसको। लेकिन जो अगला मैं क्विज दूंगा वो अभी जो है इसी वक्त जो है वो सिंप्लीफाई किया जाएगा। हम लोग बेसिकली फिल एनी पढ़ रहे थे अभी वक्त, राइट। करंटली फिल एनी की बहुत सारे मेथड्स हैं, रीजंस हैं कि हम फिल एनी क्यों करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक डीएफ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, डीएफ, और एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ, और pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। हमने लास्ट क्लास में एक फाइल पिक की थी, उसका नाम था, वो मैंने शेयर भी करा दिया, वेदर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, ठीक है। इसको हमने लास्ट क्लास में शेयर भी करा दिया था। हमने डीएफ अगर यहाँ देखें तो ये आपके पास डीएफ आ गया, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको शेयर करा दिया। आप इसको इंशाल्लाह इस देखें। अब देखें इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज NaN की है। अगर मैं यहाँ पे यूँ देखना चाहूँ कि df.info, ठीक है, df.info, तो क्या होता है df.info
तो ये जो है आप बता देगा कि इसमें बेसिकली 9 डेटा है, ठीक है, 0 से 8 तक, और 0 से 8 तक 9 डेटा है, और कुछ मिसिंग वाले हैं, जैसे टेम्परेचर में 5 मिसिंग है, विंड स्पीड में 5 मिसिंग है, और इवेंट में भी 5 मिसिंग है, डेज में कोई मिसिंग नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने इसको एनालाइज कर लिया कि ये बेसिकली हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। अगर हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्क करें कि मैं अगर आपसे ये कहूँ बिफोर, वो कि हमारा ये काम नहीं है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि अगर हम ये कहें कि मैं इसमें से किसी भी एट्रीब्यूट को अगर सीक्वेंस यानी एक्सप्लिसिट इंडेक्स बनाना चाहूँ, जैसे अभी इंडेक्स 0 1 2 3 है, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं ऐसा करता हूँ डे में जो डेट है इसको मैं बेसिकली इंडेक्स बना देता हूँ। तो फिर कैसे बनाऊंगा, तो आप यहाँ कहेंगे कि हाँ देखें, डेट का जो कॉलम है ना, यहाँ पे डे, जो हमारे पास डे का कॉलम है, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है अभी, इसमें कोई नल तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग नॉर्मली, तो ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, जबकि ये डेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी हमारा नॉट नल के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ, मैं एक्स्ट्रा एक बात बता रहा हूँ कि अगर मैं इस वाले कॉलम को या इस वाले कॉलम को या इस वाले कॉलम को इंडेक्स बना दूँ, अच्छा जब मैं इंडेक्स बनाऊंगा तो वो एक्सप्लिसिट इंडेक्स होगा, इंडेक्स बना दूँ तो वो स्टेप कैसे करेंगे, इसलिए बना रहा हूँ कि ये देखिए, ये डेट जो है, ये डेटा इस डेट के हिसाब से जो है वो मैनिपुलेट हुआ है। तो अगर आप डेट के हिसाब से उसको, अब इसमें डेट में डेटा मिसिंग भी है, वन वन का डेटा है, सॉरी वन वन का डेटा है, फिर 4 1 का डेटा है, फिर 5 1 का डेटा है, यहाँ पर बीच में 2 और 3 का डेटा मिसिंग भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 डेटा, जबकि सीक्वेंस के हिसाब से डेटा पूरा है। तो पहले हम ये करते हैं कि हम इस डेट को 2 डेट करके डेट बना देते हैं। ये बेसिकली ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, ये डेट का एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इसके अंदर हम इसको कहते हैं कि डेट का, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिखता हूँ ए डी एफ डॉट, ठीक है, सेट में, सॉरी डेट में चेंज करना है तो हम पी डी की डेट का मेथड यूज़ करेंगे, डी एफ ऑफ डे, ठीक है, हम डे को चेंज करने जा रहे हैं। ये अभी फिल एन ए से कोई रिलेशन नहीं है इसका, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द फिल एन ए और दिस मेथड जो भी हम कर रहे हैं। ये तो मैं अपने उससे बना रहा हूँ ताकि मैं जब इसमें 2 डेटा जो मिसिंग है वो ऐड करूँगा तो फिर वो डेट के फॉर्मेट से, डेट के रिलेशन से उसको ऐड कर दूंगा। तो कहता है विच इज इक्वल टू पी डी डॉट टू अंडर स्कोर डेट, सॉरी पी डी डॉट टू अंडर स्कोर, ठीक है, डेट टाइम। और आप किसको बनाना चाहते हैं ये यहाँ बता दीजिए इसको आप। हम कहते हैं डीएफ में जो आपके पास डे है इसको बनाना चाहते हैं। अब ये आपने क्या किया कि आप यहाँ पर बेसिकली डे के, अच्छा ये तो इसलिए लिखते हैं ना कि चेंज आ जाए इसके अंदर, यानी कॉपी हो जाएगा तो इसमें ही कॉपी हो जाएगा, डे के अंदर वाले पार्ट के अंदर उस वाले पार्ट को चेंज कर रहे हैं। तो पीडी यानी जो आपके पास पांडास की लाइब्रेरी है उसके मेथड्स में आप गया और कहा कि टू डेट टाइम फंक्शन, और वो किस पे अप्लाई हो, वो डे के एट्रीब्यूट पे अप्लाई हो। तो इससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये जो डे है ये इस वक्त ऑब्जेक्ट है तो ये एक प्रॉपर डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इसको कोई एरर नहीं आया। तो अगर मैं डीएफ को इन्फो करूँ तो इस वक्त यहाँ पे इसमें चेंज आ जाना चाहिए। देखें डे के अंदर पहले आपको नजर आ रहा होगा कि वो ऑब्जेक्ट था, अब आपको डेट टाइम 64 NS में जो है वो नजर आ रहा है, ये ऑलरेडी। तो ये बेसिकली आपने इसको चेंज कर दिया। ये तो पहला स्टेप, ये आपकी मर्जी आप करें, क्योंकि अब ये प्रॉपर डेट में चेंज हो गया। इसका मतलब उसको अब ये पता चल गया है कि डेट टाइम में है तो 2 डेट इसके अंदर मिसिंग है। जब हम इसको रेंज देंगे तो ये हमें आसानी से बता सकेगी कि हाँ डेट की 2 डेट जो है वो मिसिंग के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर इसको इंडेक्स बनाना चाहें तो ये इंडेक्स डेटा फ्रेम का बना रहे हैं, अब पीडी का नहीं बना रहे, डेटा फ्रेम का इंडेक्स बना रहे हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट, और हम यहाँ पे कहते हैं कि सेट इंडेक्स, राइट, इंडेक्स बनाना चाहते हैं डे को, ठीक, डे को। और जब हम इसको किसी में असाइन नहीं करते ना तो एक मेथड इसमें कॉल होता है, आप सेट इंडेक्स के मेथड में जाके देखिएगा, इन प्लेस कहलाता है ये, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस ट्रू का मतलब होता है कि डेटा फ्रेम में चेंज कर दो, अगर इन प्लेस ट्रू नहीं करूंगा तो डेटाबेस में चेंज नहीं करेगा ये, ठीक है। मतलब
डेटाबेस से मुराद है एक्चुअल एक्सेल फाइल की बात नहीं है जो लोडेड है रैम के अंदर। इन प्लेस थ्रू का मतलब होता है कि जो एक्शन यहाँ पे किया गया है वो बेसिकली चेंज भी हो जाए, लेकिन अगर आप इन प्लेस ट्रू नहीं करेंगे तो एक्शन जो करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी इस वक्त यहाँ पे इसको कट करके आपको डीएफ दिखाऊं तो डीएफ आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। देखें पहले ये डेट की फॉर्मेट में नहीं था, अब ये प्रॉपर डेट की फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है। 1/1/2017, 4/1/2017 जो भी इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट चेंजेस के तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इंटरेस्टेड ठीक है फॉर्मेट चेंज अपनी तरह फॉर्मेट। ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर, ठीक है। तो अब अगर हम इसको चेंज करते हैं और डे को इंडेक्स करेंगे तो ये 0 1 2 3 खत्म हो जाएगा और इंडेक्स जो है वो डेट को बना देंगे। अगर हम इसको इस तरह करते हैं तो कोई एरर नहीं है, तब आप इसको रन करें तो देखें ये आपका डेट जो है वो इंडेक्स होगा। अब मैं इस इंडेक्स से उसको कॉल कर सकता हूँ, यानी डीएफ और मैं कहता हूँ कि मुझे आप जो है वो पता नहीं 2017-1 ठीक है -4, अगर ये इसको रिकग्नाइज करता है तो इसको प्रिंट करें तो उसको प्रिंट करना चाहिए कि ये क्या अभी एरर है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हम डेट टाइम में शायद कोटेशन नहीं लगाते। इसको चेक कर लेना डेट टाइम में एरर क्यों आ रही है। यार इसी तरह से उसको हम बेसिकली यानी अगर ज़ीरो करता हूँ तो ज़ीरो हाँ इसलिए एरर दे रहा होगा कि हमें इसको लॉक करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। लॉक ऑफ दिस वन चेक कर लेते हैं इसमें क्या एरर है। देखो लॉक लगाना जरूरी था ना, क्योंकि एक्सप्लिसिट था ना ये रिजल्ट आ गया। तो एक्सप्लिसिट के लिए आप, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये एक्सप्लिसिट इंडेक्स पढ़ चुके हैं पहले हम, तो एक्सप्लिसिट इंडेक्स के लिए एलओसी लिखना जरूरी होता है। तो एलओसी लिखेंगे तो आपको बता देगा कि इस डेट में टेम्परेचर नन है, आपका विंड स्पीड 9 है और इवेंट जैसा नहीं। ये जो एरर है ना ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। ना समझो कि एरर आया तो भाई हमें तो आते ही नहीं है। एरर आपको याद, इतने फंक्शंस हैं कि आपको याद नहीं हो सकते। कुछ जो रोजमर्रा वाले वो तो याद हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन है तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हैंड्स ऑन नहीं है तो ये फंक्शंस आपको याद नहीं होंगे। ये एरर, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि एरर क्यों आ रहा है, एरर के रीजंस क्या थे। एरर से घबरा गया तो समझ लो फिर आप काम नहीं कर सकोगे आगे। एरर आना इस लिहाज से अच्छा है कि आप उसको ओवरकम करेंगे तो आपका मसला जो है वो हल होगा, ठीक है। तो एरर आया, एरर को प्रॉपर्ली पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करो। तो अब डीएफ क्योंकि मैं इसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहा हूँ तो मैंने लॉक का फंक्शन कॉल करके उसको बता दिया कि ये वाले रॉ को मुझे बताओ उसका क्या रिजल्ट है। खैर ये तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा फीचर है जो मैं आपको बता रहा था, और जो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह से आप, अब जरूरी नहीं कि आप डेट को बनाएं, आप किसी भी एट्रीब्यूट को जब आपको डेटा फ्रेम में आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला एट्रीब्यूट मेरा इंडेक्स होना चाहिए, तो आप किसी भी एट्रीब्यूट को इंडेक्स बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। खैर ये तो एक बात है, ठीक है। हाँ बस चेक करना शायद सही हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी तो प्रेशर में होना, स्टिल एरर आ रहा है। साद अब्बासी भी यही कह रहे हैं, मगर वो एट्रीब्यूट यूनिक होगा। जी जी बिल्कुल, यूनिक होना भी ज़रूरी नहीं है। यूनिक, हाँ यूनिक इस सेंस में कि इंडेक्स है तो यूनिक तो होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लाइट नहीं है और डाटा कनेक्शन वीक है सर, कोई गूगल क्लासरूम बनाई है आपने? जी जी बनाई है अम्मार, आप शायद बोल रहे थे। अच्छा मैं सवाल का जवाब बाद में दूंगा क्योंकि मैं क्लास में हूँ, सवाल लूँगा तो फिर क्लास नहीं ले सकूँगा। अच्छा जी, ये तो हो गया, यहाँ तक की बात समझा गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे देखा कि df.info और जो हम लास्ट क्लास में चल रहे थे और इसको हमने यहाँ पे जब देखा तो हमारे पास टेम्परेचर इवेंट और टेम्परेचर विंड स्पीड के अंदर कुछ रिजल्ट हमारे पास आ रहा है जो कि एम्प्टी है, यानी नल वैल्यू। अगर मैं इस डेटा का df.mean लेता हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये बता देगा कि देखें इवेंट क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट है, नॉट नल तो है, ऑब्जेक्ट है, लिहाजा इसका मीन नहीं निकलेगा। तो टेम्परेचर का ओवरऑल मीन जो निकला है वो 32 है और विंड स्पीड का जो मीन निकला है वो 84 है। ये बात समझ आ रही?
विंड स्पीड का जो हमारे पे मीन निकला वो कितना है 84। अगर हम यहाँ पर ये कर देते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो मीन है हम उससे उसको फिल करें, तो मीन से अगर फिल करेंगे तो टेम्परेचर में 32.5 आना चाहिए और विंड स्पीड के अंदर जो है वो 8.4 आना चाहिए, क्योंकि इसका 32.5 या जो भी है वो इसका मीन है और इसका मीन 8.4 है। तो मैं अगर, और ये फिल नहीं हो सकेगा क्योंकि इसका मीन आया नहीं, तो मैं अगर इसको फिल करने के लिए जाऊं और मैं कहता हूं कि df डॉट, ठीक है, df मैंने फॉरवर्ड फिल को मैं बता चुका हूँ। फॉरवर्ड फिल शायद आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ फॉरवर्ड फिल किस तरह करते हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि फॉरवर्ड फिल करना है df डॉट फिल na, ठीक है, df डॉट फिल na, और मैं कहता हूँ ब्रैकेट, और मेथड जो है वो हमारे पास है फॉरवर्ड फिल, शायद ये आपको याद होगा, ये हम कर चुके हैं। और मैं कहता हूँ इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। आपको पता है कि ट्रू का मतलब मैं बता दिया कि अब यानी डेटा के अंदर चेंज भी हो जाए, डेटा के अंदर जाके चेंज भी। अगर इन प्लेस नहीं ट्रू करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। अगर मैं इसको इस तरह चला देता हूँ तो आपको ये देखिए, ये आपको शो कर रहा है कि इसके अंदर जो है, अब हो सकता है कि ये 32 से रिप्लेस कर दिया फॉरवर्ड फिल के मुताबिक, और ये 32 से रिप्लेस कर दिया फॉरवर्ड, ये 28 से कर दिया फॉरवर्ड फिल के मुताबिक। समझ आ रही बात है? देखें, लेकिन मैंने जब डीएफ किया, गौर से देखना, ये इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैंने डीएफ किया तो डीएफ के अंदर अभी भी NaN है, लेकिन आपको इसने ये करके शो कर दिया कि अगर आप करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। यानी अगर आप इन प्लेस नहीं लिखते हैं, ठीक है, इन प्लेस अगर नहीं लिखते हैं तो वो आपको जस्ट फॉर स्क्रीन शोइंग के लिए बता देगा कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट दिस मेथड यू विल गेट दिस रिजल्ट, बट स्टिल योर रिजल्ट इज सेफ इन द एक्चुअल फॉर्मेट। आपका रिजल्ट अभी भी वही NaN के फॉर्मेट में। अच्छा है हमारे पास NaN के फॉर्मेट में हम इन प्लेस ट्रू नहीं करते ताकि हम इसी के अंदर गेम प्ले करते रहे। अगर मैं डायरेक्टली टेम्परेचर को करता हूं तो देखें, फॉरवर्ड फिल करता हूं तो फॉरवर्ड फिल में हर एक फॉरवर्डली चला गया, ये बता चुका हूँ। बैकवर्ड फिल करूंगा बैकवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? बी फिल कहलाता है वो। तो इस तरह के मेथड तो आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। अब हम आते हैं जो कि इसका एग्रीगेशन मेथड है, जो हमारे जहन में आता है कि सर फॉरवर्ड क्यों नहीं इसमें फिजिबल नजर आता कि ये 32 है टेम्परेचर, तो अगले दिन सेम रहे, ये हम कह रहे थे कि मुनासिब नहीं। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को 32 था, फिर 2 और 3 का डेटा मिसिंग है, फिर 4 तारीख को भी 32 हो, तो ये जो है वो ये जो है हमारे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने सोचना है कि क्या मुझे फॉरवर्ड फिल करना चाहिए, इतने सारे मेथड क्यों है, क्या मुझे फॉरवर्ड फिल करना चाहिए, क्या मुझे बैकवर्ड फिल करना चाहिए, क्या मुझे मीन एग्रीगेशन करना चाहिए, क्या मुझे मीडियन एग्रीगेशन, ये तो आप डेटा को देख के बताएंगे। इस वक्त हमारा अगर डेट वाइज डेटा है तो फॉरवर्ड फिल इज नॉट अ सूटेबल सिलेक्शन ना। 32 से इसको इस वक्त इससे करीब होना चाहिए, 5 तारीख से करीब। तो बैकवर्ड फिल तो फिर भी इसका बेहतर तरीका होगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको बी फिल कर देता हूँ विदाउट एनी, ठीक है, अगर मैं इसको बैकवर्ड फिल करता हूँ तो आप देख रहे होंगे शायद ये चल गया हो, तो इसने देखें इसको बैकवर्ड फिल के मुताबिक अब 28 कर दिया, ठीक है ना। तो ये फिर भी थोड़ा बेहतर है क्योंकि इसको इससे जो है वो 28 से ही करीब होना चाहिए, लेकिन फिर भी। अब अगर मैं इसको मीन करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि डीएफ तो भी चेंज नहीं हुआ ना, डीएफ तो भी स्टिल वही है। मैं इनप्लेस नहीं करता हूँ ताकि इनप्लेस कर दूंगा तो फिर फाइनली इनप्लेस कर दूंगा जब मैं इसको फाइनल डिसीजन ले लूंगा कि ये काम करना है। मैं कहता हूँ डीएफ डॉट, ठीक है, डीएफ डॉट फिल एनए ब्रैकेट, ठीक है, और मैं कहता हूँ डीएफ जो हमारा डीएफ है उसका मीन लेके जो है वो उसको फिल कर दे। अच्छा, मीन मैंने लिया था शायद यहाँ पे आपने देखा होगा, मीन हमने यहाँ पे लिया था और मीन हमारा एक 33.2 और 8.4 आ रहा था, यानी टेम्परेचर का 33.2
और विंड स्पीड का 8.4। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो यकीनन जहाँ Na टेम्परेचर में है, NaN है वो 33.2, और जहाँ पे विंड स्पीड है वहाँ पे अभी इवेंट क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये अभी चेंज नहीं होगा। तो लिहाजा मैं जब इसको मैंने इन प्लेस अभी नहीं किया, पता नहीं ये इन प्लेस करना है जिसमें चेंज करेगा नहीं चलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये आपके पास आ गया 33.2, 33.2, 33.2, 33.2, 8.4, 8. यानी ओवरऑल जो मीन था वो इसके अंदर इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, वो इसके अंदर अप्लाई हो गया। अभी भी डीएफ इन प्लेस नहीं किया ना, तो डीएफ अभी तक NaN है। देखने में बार बार डीएफ को दिखा रहा हूँ ताकि आपको इन प्लेस की इंपॉर्टेंट भी समझ में आए और वर्किंग का तरीकेकार भी समझ में आए। अब ये हमारे पास आए, आप सोचेंगे यार मैं एक जगह पे फिलिंग कर रहा हूँ तो ओवरऑल का मीन क्यों लूँ, इन दोनों का मीन लेना चाहिए मुझे, यानी इसका और इसका मीन लेके मुझे पुट करना चाहिए। समझ आई बात है? तो फिर तो बात सही बनेगी, या फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो इन दोनों का मीन लूँ। ठीक है, यही काम अगर आप मीन की जगह मीडियन लें तब भी मेरा खाली वर्क करेगा, मीडियन करेंगे तब भी ये वर्क करेगा, और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो यहाँ पे शो कर देगा मीडियन के अंदर भी। ये देखें पहले 33 यानी इस डेटा का मीडियन 32 है। यानी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट मीडियन, तो ये एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जो मैंने आपको वर्किंग भी करने के लिए कही थी उसके ऊपर। तो देखें 32 इसका है और 8 इसका है, तो इसने 8 और 32 से उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये बेसिकली आप पे भी नहीं है, ये बेसिकली इन्होंने सवाल पूछा, ये तो हम पर है कि हम मीन लें या मीडियन लें, ये आप पर भी नहीं है। ये बेसिकली डिपेंडेंट ऑन डेटा है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि मीन, देखो लेने में तो मसला तो हल हो गया, मसला तो किस तरह भी हल हो जाएगा, लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट अगर मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ तो हो सकता है आगे इसकी जो प्रिडिक्शन रिजल्ट्स हैं वो सही ना आए, मेरा तरीक़ेकार एडॉप्शन का जो तरीक़ेकार था वो अच्छा ना हो, तो हो सकता है कि ये इस मीन को लेने से रिजल्ट बुरा हो जाए, मीडियन लेने से। हम एक्चुअल में उस तरफ जाएंगे जो डेटा की एक्चुअल पोजीशन की तरफ उसको लेके जाए। यानी एक्चुअल पोजीशन से मुराद है कि वो डेटा बेसिकली सही तरीके से एडजस्ट करें ताकि प्रिडिक्शन रिजल्ट सही प्रिडिक्ट कर सके, यानी रियल फॉर्मेट में उसको नजर आए। समझ में आई बात है? अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि मैंने कहा कि हाँ ये मैंने जो फिलिंग की है वो इस तरह से कर दी, अगर मुझे जब मैंने मीन का वर्ड इस्तेमाल किया, मीडियन का वर्ड इस्तेमाल किया, तो वो उसी लिहाज से उसने मीन और मीडियन के हिसाब से उसको जो है वो वर्क कर दिया। मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करना चाहते, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है वो इसको किसी तरह से ऐसे सॉल्व करें कि वो उसी दो जो जिसके बीच में उन्हीं दो के दरमियान का खाली मीन निकले, और उन्हीं दो के लिए जो है वो ये वर्क करे, बाकी किसी के लिए वर्क जो है वो ना करे। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? ठीक है ना? तो ये भी हम कर सकते हैं कि हम खाली इन्हीं दोनों के लिए जो है वो काम कर रहे हो कि भाई इन दोनों के दरमियान का मीन निकाले और इन्हीं दोनों के दरमियान जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक हो गया बात समझ में आ रही? और ये भी हम कर सकते हैं, वॉश देखना, ये भी हम कर सकते हैं जो मैं आपसे सवाल पूछ हैंड रेस में आपको लेता हूँ। देखें, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं अगर ये चाहता हूँ कि टेम्परेचर में तो मीन आए और विंड स्पीड के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो मीडियन आ जाए और इवेंट में भी मीडियन आ जाए। सवाल समझ में आया मेरा? या मॉड आ जाए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इस पहले वाले के अंदर मीन आ जाए, एक ही फंक्शन एक ही में लिखना है। मैं सामान सारी में लेता हूँ सवाल, 2 मिनट देना। मैं आप लोगों के सवाल एक साथ पढ़ूंगा, फिर मैं आप लोग सवाल लिख दें, मैं एक साथ पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग के सवाल के आंसर दूंगा। ठीक है, मैं ज़रा अपनी बात कंप्लीट कर लूँ ये वाली, ताकि हम यहाँ से निकल जाएं इस पे लेने से, फिर हम इंटरपोलेशन की तरफ जाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश ये कि टेम्परेचर में, यानी मैं अगर इसमें टेम्परेचर को मीन करना है मुझे, यानी मैं यूं करूं कि टेम्परेचर जो है वो मीन के थ्रू आ जाए, विंड स्पीड जो है वो मीडियन के थ्रू आ जाए, एंड इवेंट जो है, ठीक है, इवेंट जो है वो
मॉड के थ्रू आता है, पता नहीं मॉड चलता नहीं चलता। तो इवेंट जो है वो मॉड के थ्रू आता है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक ही फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखूं और ये रिजल्ट मेरे पास सामने आए? ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं मॉड लेता हूँ, मिसाल के तौर पे डी एफ डॉट, मॉड MODE होता है यार, कोई और फंक्शन है, चेक कर लेते हैं, यही है। ठीक है ना, मॉड जो है वो डी एफ डॉट मॉड, अगर हम मॉड निकाल रहे हैं तो ये 32.2 NAN, और विंड स्पीड का मॉड जो है वो 6, कुछ गड़बड़ दे रहा है मॉड में, मॉड के रिजल्ट में ना, एक्सेस चेक कर लेते हैं, एक्सेस 0 पे तो वही रिजल्ट है। चलो मॉड पे चेक करते हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। मॉड में सिंगल वैल्यू आंसर आ चाहिए जो दे रहे हैं। हम उस पर ये बात तय कर रहे हैं कि मॉड जो है वो इवेंट सनी, ये 4 डेटा उठा के इसने दिया है। चलो चेक करते हैं, ठीक है। हम इसको भी, इवेंट को भी मीडियन में ले लेते हैं। इवेंट मीडियन अगर हम निकाल रहे हैं, डी एफ डॉट मीडियन, क्या ये हमें बेसिकली मीडियन नहीं दे रहा, इसका लास्ट ऑब्जेक्ट है ना स्ट्रिंग का मीडियन नहीं देगा ये, तो इसलिए हमें आखिरी वाले को बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ प्रिंट करना पड़ेगा। खैर चलो जी सर। तो अगर हमें इनको चेंज करना हो तो किस तरह चेंज करेंगे कि भाई हर एक के अंदर डिफरेंट डेटा जो है वो प्रिंट हो जाए? तो आप कहेंगे मिसाल के तौर पे हम क्या पे लिखते हैं कि कोई न्यू DF बनाते हैं, विच इज इक्वल टू DF डॉट फिल NA ब्रैकेट, डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर इसको लेके जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर में क्या चेंजेस करनी है वो इसके आगे लिखा जाता है। हम कहते हैं DF डॉट टेम्परेचर, इसमें चेंजेस करनी है, टेम्परेचर में करनी है, ठीक है। और क्या चेंजेस करनी है कि इस टेम्परेचर का हमें मीन लेना है, समझ में आ रही बात है, कॉमा। उसके बाद अगला जो है वो हमारे पास जो कॉलम बनेगा वो है आपके पास विंड स्पीड, ठीक है। और आप कहेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपने करना है DF, और आप कहेंगे कि विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड, और इसमें आप चाहते हैं कि मीडियन हो जाए। और लास्ट वन जो है वो आपके पास है, इसको हम इंटर करके नीचे ले जाते हैं बारी बारी, तो आपको ये समझ आएगा क्या हो रहा है। और लास्ट वन जो है वो आपके पास है इवेंट, ठीक है, इवेंट। और आप कहते हैं कि इवेंट में हम ऐसा करते हैं कि उसको फिल कर देते हैं किसी भी वर्ड से, नो इवेंट, मिसाल देखते हैं रन होता है नहीं होता। अच्छा, मीडियन हमें पता है इसका, स्पेंड स्पीड का मीडियन 8 है, मीन 33.2 है, और इसमें नो इवेंट। अब देखें किस तरह फिल होगा। अच्छा, न्यू DF के अंदर स्टोर किया, पुराना DF हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो देख लेते हैं इसको, ये रिजल्ट एरर तो नहीं दे रहा है। तो DF अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो ये प्रिंट होगा और आपको रिजल्ट देगा, ये देखें नजर आ रहा है, ये चेंज नहीं हुआ, इवेंट चेंज, इवेंट की स्पेलिंग गलत थी ना, इसलिए चेंज नहीं हुआ, इवेंट, इवेंट अब आ गया। अब इसको चला देते हैं, अब इवेंट देखें नो इवेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि टेम्परेचर मीन के थ्रू, विंड स्पीड मीडियन के थ्रू, और इवेंट जो है नो इवेंट से जो है फिल हो गया। आपने हार्ड कोडेड कर दिया इवेंट को। फॉरवर्ड फिल भी कर सकते थे, फॉरवर्ड फिल भी कर सकते थे, मेथड इज इक्वल टू फॉरवर्ड फिल लिख देते तो वो भी हो जाता, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कर सकते हैं बासानी अपने मेथड को डिफरेंट चीज़ों से। लेकिन इस वक्त जो मीन हुआ है ना, वो ओवरऑल डेटा का मीन निकाल के फिल किया है, ओवरऑल डेटा का मीडियन निकाल के फिल किया है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि भाई हम तो क्योंकि डेटा कुछ इस तरह से है कि दो चीज़ों के दरमियान का रिजल्ट जो है वो निकाले,
तो उस बात को हम यहाँ पे, अब आते हैं सवालात की तरफ। कुछ सवालात आए हैं, उसको पढ़ देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और सवालात की टाइमिंग के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, 12:45 पे एक क्वेश्चन रेज हुआ सर, वह पहला सेक्शन स्क्रीन अपर करिएगा। अच्छा, पहला सेक्शन कैसे लिए, ये मैं साद अब्बास से दोबारा पूछ लो क्या पूछना चाहते हो इस बात में, अगर मैं स्क्रीन ऊपर करूँ क्योंकि वो स्क्रीन तो नीचे चली गई। ठीक है साद अब्बास। अच्छा, अम्मार पूछते हैं सर लाइट नहीं है और डेटा कनेक्शन, यार इसका क्या सोल्यूशन मैं बताऊं, ये तो हर जगह का प्रॉब्लम है कराची का। साद अब्बासी सर स्टिल एरर आ रहा है, फिर चेक करो फिर चेक करो फिर चेक करो, जब यहाँ एरर नहीं है तो तुम्हारे पास भी एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मगर वो एट्रीब्यूट यूनिक, जी बिल्कुल सही है सैयद वलीद ने 12:53 पूछा था, यूनिक होना चाहिए क्योंकि इंडेक्स यूनिक ही सही लगता है। सर 2 डायमेंशनल है शायद इस वजह से एरर होगा। नहीं, वो तो हमने लॉक की वजह से सॉल्व कर लिया, मसला हल हो गया था। फिर 1:01 पे सवाल पूछा गया है बिलाल साहब की तरफ से, लेकिन सर वो तो हम पर है। जी मैंने इसका जवाब दे दिया था 1 बिलाल साहब का कि वो हम पर तो है लेकिन डेटा पे ज़्यादा मुनसर है कि आपने क्या करना है। फिर साथ साहब ने दोबारा सवाल पूछा है 1:03 पे, इवेंट नंबर की इंडेक्सिंग ना हो तब भी मीन, जी जी बिल्कुल ले सकते हैं। उसामा अंसारी का सवाल है 1:09 पे, सर गूगल भी तो कर सकते हैं। जी कर सकते हैं बिल्कुल, कोई तो इशू नहीं है, गूगल करके देख लें क्या कहता है वो। आपको यही तो कह रहा हूँ कि आपको गूगल कर ले लेकिन आपको वो काम आता हो। डेटा साइंस में कोई ये नहीं कहता कि आपको सारा कुछ याद होगा। आप ये करें कि आप गूगल करें, आप किताब पढ़ें, लेकिन जो कुछ करें फौरन कट पेस्ट न मार दें। आप उसको पढ़ें, इसको रीड करें, उसको समझें वो क्या कह रहा है, ताकि आगे अगली दफ़ा खुद लिखना आपके लिए आसान है। 1:09 पे उसामा अंसारी ने लिखा था, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम साहब ने कोड लिखा है डे इवेंट डॉट मोड। अच्छा, मोड रन कर दिया इन्होंने, रन हो रहा है अलग से बट फिर पे काम नहीं कर रहा। चलो चेक कर लेंगे। वसीम थैंक यू वेरी मच। वसीम साहब ने कोड दिया है और वो कहते हैं कि अगर हम ये चलाएं तो अलग से चल रहा है, लेकिन ये उस पर नहीं चल रहा, फिल पे। सनी आ गया इसका ऑब्जेक्ट ना, डीएफ डॉट। थैंक यू वसीम भाई कि हम इसको देखेंगे आगे भी। सर मेरे पास अभी टेम्प ने NaN आ रहा है, तो टेम्प में NaN आ रहा होगा क्योंकि तुमने साद अब्बासी तुमने उसको रिप्लेस इन प्लेस ट्रू नहीं किया ना, इस वजह से हम भी इसको ट्रू नहीं कर रहे। हमारा DF अभी तक सिक्योर होना चाहिए मेरे ख्याल में, देखें DF अभी तक सिक्योर है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब आइए, अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो मैंने यहाँ पर टेक्निक इस्तेमाल की थी कि अगर मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे DF डॉट फिल NA ब्रैकेट और मैं यहाँ लिख देता हूँ